Hello students, this is our first chapter of your textbook, that is reproduction in lower and higher plants. So this is a part 2. Part 1 में मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसा है और उसके क्या क्या प्रोसेस है, हर चीज़ हमने डीपली डिस्कस किया था. So coming to a quick review of the chapter, that is reproduction in lower and higher plants. आपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? तो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स. जैसे पेरेंट होते हैं, पेरेंट अपना रिप्रोडक्शन करके एक यंग वन दैट इज़ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. फिर उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, दो कैटेगरीज होती है. एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल, ये इसका मेन डेफिनेशन है. फिर हम लोग ने फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और उसके बाद लास्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए थे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 टाइप होते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड द टिश्यू कल्चर. आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया था एंड यू हैव राइट डाउन द पार्ट 1 के हर एक टॉपिक्स. अभी हम लोग पार्ट 2 का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. So come on guys, without any delay, let's start with our today's topic. So guys, sexual reproduction in plants. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स होते हैं, हम लोग सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे. और मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स. दैट इज़ दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, डिप्लॉयड गैमेट्स का. रिमेंबर गाइज द वर्ड डिप्लॉयड. डिप्लॉयड गैमेट्स का फ्यूजन के वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. All organism reach to the maturity in their life before they can produce sexually. हर ऑर्गेनिज़म एक मेच्योरिटी कंटेन करता है, उसके बाद वो ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी होता है. फिर प्लांट्स में द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. So guys, I'm repeating. Let's see. Coming to the previous topic. So guys, I have told you कि plants में end of juvenile और vegetative phase बिगनिंग होता है रिप्रोडक्टिव फेज का. यू हैव टू रिमेंबर. एंड कैन बी सीन ईजिली इन द हायर प्लांट्स एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्टली, द फ्लावर इज़ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. प्लांट का एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. फ्लावर का फंक्शन ये है कि वो हैप्लॉइड गैमेट्स मतलब सिंगल क्रोमोसोम वाले गैमेट्स को प्रोड्यूस करे, फिर उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन करके फिर आगे वो रिप्रोडक्शन करे. नेक्स्ट गाइस, एक टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टिपिकल फ्लावर? अ फ्लावर जो कि सफिशिएंट होता है. अ फ्लावर विच इज़ अ टिपिकल फ्लावर. अ टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं. फर्स्ट इज़ कैलिक्स, second is corolla, then androecium and then gynoecium. ये नाम बहुत हार्ड लगेंगे
बट जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे यू गाइज विल बी वेरी फ्री विद द वर्ड्स. सो गाइज, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये है फ्लावर का पार्ट्स. पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आई टोल्ड यू कि एक फ्लावर एक हैप्लॉइड गैमेट को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट्स. बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स होते हैं उसके अंदर. एक होता है मियोसिस एंड द सेकेंड इज़ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट. मतलब 2 हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन हो रहा है और फिर एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बन रहा है एंड द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग और जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है. नेक्स्ट इज वेरिएशन आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल. कुछ वेरिएशंस होना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ ओवर द टाइम. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल का क्रोमोज़ोम होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल का क्रोमोज़ोम और एक फीमेल होता है, राइट. मेल के पास होता है एक्स एंड वाई, फीमेल के पास होता है एक्स और एक्स, दोनों का फ्यूजन हुआ एंड उसके बाद एक डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग बनता है. इन द सेम वे यहाँ पे भी मेल और फीमेल का फ्यूजन हो रहा है और उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. रिमेंबर गाइस द टर्म फर्टिलाइजेशन. फिर द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. फिर उसके बाद सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं दैट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर उसको ग्रुप किया गया है इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर है फर्टिलाइजेशन, फिर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. मतलब फर्टिलाइजेशन के 3 अलग अलग स्टेजेस है. पहला है प्री मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले का स्टेज, फिर है फर्टिलाइजेशन, फिर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद का स्टेज. आई रिपीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के वजह से ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है. फिर ये जो सिक्वेंशियल इवेंट होता है दैट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and are grouped into 3 distinct stages. First is pre-fertilization, second is fertilization जहाँ पे fertilization हो रहा है and the last is post-fertilization. Now what you are seeing in on your screen ये है hibiscus का plant. This is a hibiscus flower. Okay? अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन थिंग है कि आप लोगों को यहाँ पे मेल पार्ट कौन से है, फीमेल पार्ट कौन से है, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट. देन मेल का क्या फंक्शन है, फीमेल का क्या फंक्शन है, दोनों का फ्यूजन होके क्या हो रहा है, हर चीज़ अब यहाँ से हम लोग डीपली स्टडी करेंगे. नाउ गाइज मेरे एक एक वर्ड्स को ध्यान से एकदम सुनना. पहला हम लोग मेल पार्ट पढ़ेंगे. तो मेल का फर्स्ट पार्ट होता है स्टेमन. स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर ये है एंथर, ये जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एंथर. एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन्स को और ये पोलन जो है ये एक्ट करते हैं एज अ स्पर्म इन ह्यूमन बीइंग, जो एक्ट करता है, जो फर्टिलाइज
फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, एग को फर्टिलाइज करता है, ये पोलन यहाँ पे स्पर्म का काम करता है। सो क्लियर गाइस, स्टेमिन मेल पार्ट है, हियर इट इज स्टेमिन, ये जो लाइन है ये है स्टेमिन की। ये जो स्टेमिन है ये मेल पार्ट है जिसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट है। एंथर जो है प्रोड्यूस कर रहा है पोलन, पोलन जो है वो प्लांट में मेल स्पर्म का रोल प्ले करता है। सेकंड इज कार्पल, कार्पल का एक दूसरा नाम है पिस्टिल। रिमेंबर गाइस, कोई लोग कार्पल बोलेंगे, कोई लोग पिस्टिल बोलेंगे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पिस्टिल एक फीमेल पार्ट है जिसके अंदर 3 अलग पार्ट है, एक है स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, फिर आता है ओवरी। अब ये सब का क्या फंक्शन है, ये लोग क्या रोल प्ले करते हैं, वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप लोग सिर्फ नाम याद रखें और कौन सा मेल पार्ट है कौन सा फीमेल पार्ट है ये याद रखें। ओवरी जो है, यहाँ पे भी ओवरी है, ये एग को होल्ड करता है, ओवरी दैट होल्ड एग्स वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। फिर एक होता है सेपल जो कि प्रोटेक्शन फॉर फ्लावर ड्यूरिंग डेवलपमेंट में काम करता है। फिर होता है पेटल्स, प्रोटेक्शन फॉर फ्लावर एज वेल एज अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, जो लोग पॉलिनेशन या उन लोग को पोलन्स ला के देंगे, ये सब में हेल्प करता है। सो गाइज, इस वीडियो में, इस पिक्चर में आप लोगों को सिर्फ मेल पार्ट कौन से, फीमेल पार्ट कौन से, सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। Stamen is a male part that include anther and filament. फिर कार्पल आता है जिसका दूसरा नाम है पिस्टिल, वो है फीमेल पार्ट that includes stigma, style and ovary. Then sepal that is a protection for flower during development. फिर होता है petals, protection for flower as well as attracting pollinators. नाम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरीथिंग क्या फंक्शन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो इमेज है ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी बना के दी गई है विदाउट नेम्स। आप लोगों को नेम लिखना है, उधर फिल करना है। सो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ से इसका डायग्राम एज इट इज़ अपने बुक में कॉपी कर लो, जिससे आप लोगों को वो फील करने में ईजियर होगा। एंड ये जो स्टेमन कार्पल के पार्ट्स है इतना इजी तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, राइट इट डाउन। ये सब पार्ट्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ये सब को एक बुक में लिख लो, ये बहुत इजी तरीका है, इसी से आगे जाके आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो पहले हम लोगों को मेल के बारे में पढ़ना है कि मेल के क्या पार्ट्स है, क्या फंक्शन है। फिर हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल के क्या पार्ट्स है, क्या फंक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर है इसको एंड्रोशियम बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एंड्रोशियम। रिमेंबर द नेम। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन। हर एक अकेला जो मेंबर एंड्रोशियम में होता है उसको स्टेमन बोलते हैं। एंड दिस स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। यू कैन सी इन द इमेज एक स्टेमन है जहाँ पे मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एक स्टेमन है जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जो कि स्टेमन जो कि एंथर एंड फिलामेंट से बना हुआ है। फिर है फिलामेंट्स, अ लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स एन एंथर। फिर एक एंथर है, एक फ्लावर स्ट्रक्चर है इन विच पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। रिमेंबर पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन pollen grains are produced in anther। यहाँ पे दिया हुआ है, ये MCQs में पूछेगा।
I repeat, a male reproductive whore of a flower is called androecium. Okay. Then individual member of androecium is called stamen. Then stamen consists of three parts. First is filament, connective and anther. एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है. रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड फिलामेंट जो है वो एक लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर है दैट सपोर्ट्स एंथर. सी यहाँ पे एक जो लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फिलामेंट. फिर एक होता है एंथर. फिर ये जो ऊपर वाला है स्टेमन. स्टेमन जो है वो दो पार्ट से बना है, एक है एंथर, एक है फिलामेंट. Let's start with the structure of anther. An immature stage of anther is represented by a group of parenchymatic tissue surrounded by single layered epidermis. So you have to remember the word parenchymatous tissue. I repeat, you have to repeat the word, you have to remember the word पैरेनकाइमेटिक टिश्यू. ये टेक्स्ट बुक में है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. ये पैरेनकाइमेटिक के बारे में आप लोग 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे टिश्यूज़ के टाइप पढ़े थे. बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिला के एक टिश्यू बनाते हैं. अब ये टिश्यू के भी अलग अलग टाइप होते हैं, पैरेनकाइमेटिक, एनकाइमेटिक, ईकाइमेटिक. जिसके एक टाइप है पैरेनकाइमेटिक. सो नाउ ये जो एंथर है ये पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से बनता है. पहली बात तो एंथर होता क्या है. एंथर जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताई थी, ये होता है एंथर का स्ट्रक्चर. ये फिलामेंट है, ये है एंथर. हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके. सो पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से बनता है जो कि सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है. मतलब ये जो एपिडर्मिस है, ये आप लोगों के सामने ये इमेज है, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से एंथर का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट, एंथर जो है इज़ जनरली डायथिकस. You have to remember the word diathecus. Diathecus means di means two and thecus means lobes. तो यहाँ पे इमेज में you can see it is two lobes. दो लोब में है. तो वही है कि it is made up of two lobes. दो लोब से एंथर का फॉर्मेशन होता है. एंड इट इज़ टेट्रास्पोरोजेनिक. टेट्रास्पोरोंजिएट. टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स कि इसके अंदर 4 स्पोर है. टेट्रास्पोरेंजिएट. एंथर इज जनरली डायथिकस दैट इज हैविंग 2 lobes and tetrasporangiate that is having 4. ये जो 4 स्पोर्स दिख रहे हैं ये है टेट्रास्पोरेंजिएट. मतलब इसके अंदर टेट्रा मीन्स होता है 4. स्पोरेंजिएट में हम लोग ने पहले पढ़े थे. सी गाइस, यहाँ पे हम लोग ने पढ़े थे स्पोरेंजिएट का मतलब बहुत सारे स्पोर्स हैं. यहाँ पे सी बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. यहाँ पे इसमें स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स फिर आगे जाके बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं. यहाँ पे आप लोग ने स्पोरेंजिएट का मतलब पढ़े थे. सो अगेन आई एम क्लियरिंग द स्ट्रक्चर. एक इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से बनता है जो कि सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है. उसके बाद एंथर जो है वो डायथिकस है. डायथिकस मीन्स
So guys, I have explained you that I am repeating an immature stage of anther is represented by a group of parenchymatous tissue surrounded by single layered epidermis. एंथर जो है वो डायथिकस है, मतलब उसके दो लोब्स है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, और ये चार मोनोथिकस से बनता है, मतलब एक ये लोब ये लोब ये लोब, चार लोब मिला के उसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। और एक लोब के अंदर दो पोलन सैक होते हैं जिसको मोनोथिकस एंथर, एक अकेले को मोनोथिकस बोलेंगे। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यहाँ पे एक दो तीन वर्ड्स है जो आप लोगों को याद रखना है। एक है कि जो एंथर है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनता है जो कि सराउंडेड होता है बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। देन एंथर इज़ जनरली डायथिकस that is having two lobes and it is tetrasporangiate। और each monothecous anther मतलब एक अकेला ये स्पोरेंजिएट के अंदर दो पोलन सेक होते हैं। इन डायथिकस एंथर मतलब दो लोब वाले एंथर में चार पोलन सेक होते हैं, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। नेक्स्ट वन थिंग इन योर टेक्स्ट बुक इज़, जो एक हाइपोडर्मल सेल होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं इनटू आर्के स्पोरियल सेल्स में। हाइपोडर्मल सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्के स्पोरियल सेल। नाउ हाइपोडर्मल सेल्स जो होते हैं, ये जो बाहर, हाइपो मतलब होता है अंदर का लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो सबसे बाहर की लेयर है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अगर अंदर जाएंगे तो अंदर की लेयर है जो कि ये जो सेल्स है ये हो गए हाइपोडर्मल सेल्स। अब ये सेल्स अपने आप को आर्के स्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। आर्के स्पोरियल सेल जो है, अब ये सेल अपने आप को ग्रो करेंगे। आई रिपीट, आर्के स्पोरियल सेल्स अपने आप को ग्रो करेंगे और ये ग्रो करने के बाद मैच्योर होंगे एंड देन फिर वो माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे। रिपीट, पोलन ग्रेन्स जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर। रिमेंबर गाइज, माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं पोलन ग्रेन्स को। और ये जो हाइपोडर्मल सेल है, अंदर का इनर लेयर गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्के स्पोरियल सेल्स, और ये आर्के स्पोरियल सेल आगे जाके ग्रो करेंगे इनटू अ मैच्योर सेल एंड देन इट विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर दैट इज़ पोलन ग्रेन्स। टीएस ऑफ एंथर के बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्केरियल स्पोर सेल्स जो है वो कैसे बनते हैं, कि वो हाइपोडर्मल सेल का जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं आर्के स्पोरियल सेल में। तो ये जो आर्के स्पोरियल सेल हैं डिवाइड करते हैं अपने आप को इनर स्पोरेजिनियस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स में। आई रिपीट, ये जो आर्के स्पोरियल सेल्स हैं ये अपने आप को डिवाइड करते हैं इनटू एन इनर स्पोरोजेनियस सेल एंड आउटर पैराइटल सेल। फिर ये जो स्पोरेजिनियस सेल होते हैं ये स्पोरेजिनियस टिश्यू फॉर्म करते हैं। मतलब ये बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। फिर each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. I told you that each cell of sporangious tissue is capable of giving rise to a microscope tetrad. Tetrad मतलब चार होता है, तो हर ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू होता है वो केपेबल, अपने आप को इतना केपेबल होता है कि ये चार स्पोर फॉर्म करता है, जो कि अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये जो है ये चार स्पोर फॉर्म होता है, इसी को बोलते हैं टेट्राड।
फिर ये जो पैराइटल सेल है ये अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर। जैसे आर्केस्पोरियल सेल जो होते हैं ये इनर स्पोरेंजियस टिश्यू और आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्पोरेजिनियस सेल होते हैं, ये जो इनर के सेल होते हैं ये फॉर्म करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू को। फिर हर ये सेल केपेबल होता है ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। देन ये पैराइटल सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर।